नमस्कार दोस्तों आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि पूर्णतः ऑथेंटिक होती हैं। सभी ऑथेंटिक खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो भी नए व्यूअर हों वो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसके बाद दोस्तों, इसी क्रम में आज की पहली खबर है पीसीएस 2019 का साक्षात्कार 28 जनवरी से साक्षात्कार आरंभ होगा, जिसका विस्तृत कार्यक्रम 18 जनवरी को वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। भर्ती के 388 पदों के सापेक्ष साक्षात्कार के लिए 811 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो यानी कि 811 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद जो भी अभ्यर्थी सफल होंगे वो 388 होंगे। तो इसका जो कार्यक्रम है वो 18 तारीख को वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके बाद छात्रों का प्री बोर्ड परीक्षा में बैठना जरूरी। स्कूलों ने जारी किए निर्देश, अनिवार्य उपस्थिति से मिली है छूट। यानी कि स्कूलों में निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जो उनकी अनिवार्य अनुपस्थिति का रेशियो है उसको थोड़ा सा छूट मिल सकती है उसके लिए, लेकिन प्री बोर्ड परीक्षा में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं पर 15 से प्री बोर्ड परीक्षा, कहीं 15 जनवरी शुरू होगी तो वहीं 15 के बाद भी शुरू हो सकती है। उधर सभी केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों को इस बार एक जैसा प्रश्न पत्र दिया जा रहा है। इसे क्षेत्रीय स्तर पर तैयार किया गया है। कोरोना काल में भले ही पढ़ाई ऑनलाइन तरीके से कराई गई हो, लेकिन 10वीं व 12वीं छात्रों की पढ़ाई को लेकर सभी बोर्ड और स्कूल गंभीरता दिखा रहे हैं। छात्रों की अच्छी तैयारी के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन प्री बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। सभी बोर्ड कम से कम 2 प्री बोर्ड परीक्षाएं कराएंगे। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूल 3 प्री बोर्ड परीक्षाएं कराएंगे। इस परीक्षा में छात्रों को बैठना इसलिए जरूरी होगा कि उनका मूल्यांकन के बाद उनका आकलन किया जा सके कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराई जा सके। उनका आकलन लगाने के लिए प्री बोर्ड परीक्षा का कराया जाना बहुत जरूरी है और जिसे जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं कि प्री बोर्ड परीक्षा में बैठना आवश्यक है। किसी प्रकार की हिला हवाली ना करें, छात्र अपने परीक्षाओं की तैयारी करते रहें। यूपी बोर्ड परीक्षाओं की प्रयोगात्मक परीक्षा आगे बढ़ सकती है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक करा दी जाती थी, लेकिन कोरोना की वजह से परीक्षा लेट कराई जाएगी। बोर्ड में फरवरी के प्रथम व दूसरे सप्ताह में परीक्षा कराने के लिए संभावित समय सारणी जारी की गई थी, लेकिन जो हालात बन रहे हैं उस हिसाब से प्रयोगात्मक परीक्षा की समय सारणी अभी और भी आगे खिसक सकती है। यानी कि जो समय सारणी थी वो संभावित थी और अब समय सारणी इसमें फेरबदल भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि फेरबदल ना हो। तो प्रयोगात्मक परीक्षाओं का अभी एकदम सॉलिड वाला टाइम टेबल नहीं आया है और जब भी आएगा आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। इसके बाद अगली खबर है आंगनबाड़ी केंद्रों में होगी प्ले ग्रुप की भी पढ़ाई। आंगनबाड़ी केंद्र जो होंगे, वहाँ जो आंगनबाड़ी कार्यरत होंगे वो सभी प्री प्राइमरी यानी कि प्ले ग्रुप का पाठ्यक्रम तैयार कर दिया गया है। उसकी जिम्मेदारी आंगनबाड़ी को दी गई है और आंगनबाड़ी केंद्रों में इसका प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। कॉलेजों में हिंदी विभाग में पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राम सुधार सिंह, बलदेव पीजी कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर उदय प्रकाश पांडे, डाइट वाराणसी, यानी कि इन अध्यापकों ने कहा है कि जो हमारे प्ले ग्रुप के विद्यार्थी हैं उनको अच्छी तरीके से तैयार कराना, 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए किताबें तैयार कराना, सारी चीज़ें उन्हें जानकारी देना, उनका पहले से ऐसी सिचुएशन तैयार करना कि बच्चे क्लास फर्स्ट में आते आते किसी प्रकार की स्कूल से जुड़ी समस्याओं का सामना ना करें। इसके बाद हिंदी संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी अवगत कराया था कि 17 तारीख को क्रेट की परीक्षा है। हिंदी को छोड़कर सभी विषय के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए थे, लेकिन अब बुधवार को प्रवेश पत्र हिंदी विभाग का भी जारी कर दिया गया। क्रेट प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर प्रशांत अग्रवाल के अनुसार हिंदी के छात्र प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। शोध प्रवेश परीक्षा 17 जनवरी को सुबह
11:30 से 1 बजे के बीच होगी, जो कि 14 केंद्रों पर ऑफलाइन मोड पर कराई जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, सीबीएसई ने सीटीईटी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए। जी हाँ, 31 जनवरी को होने वाली सीटेट की परीक्षा का एडमिट कार्ड कल शाम जारी कर दिया गया है, जिसमें सीटेट की वेबसाइट दी हुई है। सीटेट की इस वेबसाइट में जा करके आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उन्हें अपना आवेदन पत्र का नंबर, जन्मतिथि, सिक्योरिटी पिन डालकर सबमिट करना होगा। यह सब भरने के बाद उन्हें प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए निर्देशों का पालन करना होगा और इसके बाद कोविड-19 के दिशा निर्देशों को देखते हुए स्वयं घोषित फॉर्म में प्रवेश पत्र को डाउनलोड करना होगा और सारी औपचारिकताएं कोविड-19 से चलते हुए पूरी करनी होगी। परीक्षाओं में आपको सैनिटाइजर, मास्क को लेकर के ही जाना है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, सींचपाल की भर्ती के लिए अब घुड़सवारी जरूरी नहीं। 1953 की भर्ती की नियमावली में बदलाव कर दिया गया है। सिंचाई विभाग से संबंधित है, जिसमें घुड़सवारी की जरूरत नहीं। सिंचाई विभाग में सींचपाल की भर्ती के लिए अब घुड़सवारी अनिवार्य नहीं होगी। इसके लिए 67 पुरानी भर्ती नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेज दिया गया है। साथ ही शैक्षणिक योग्यता भी हाई स्कूल के स्थान पर इंटरमीडिएट की जा रही है। यानी जो सींचपाल की भर्ती है उसमें थोड़ा सा उसके शैक्षणिक योग्यता पर बदलाव किया जा रहा है, हाई स्कूल के स्थान पर इंटरमीडिएट किया जाएगा। अभी तक 1953 की भर्ती के नियमावली के अनुसार सींचपाल के पदों पर घुड़सवारी और साइकिल की सवारी आना बहुत जरूरी था, लेकिन बदले जमाने में इसकी आवश्यकता नहीं है। नहरों के किनारे कच्ची या पक्की पटरियां हैं जहां आसानी से बाइक से पहुंचा जा सकता है। यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी में बदलाव हुए हैं और इसमें घुड़सवारी से भी छुटकारा मिला है। अब अभ्यर्थियों को घुड़सवारी या साइकिल की सवारी की जरूरत नहीं होगी और इसमें महज पढ़ाई की जरूरत होगी। हाई स्कूल से इसकी योग्यता बढ़ा करके इंटरमीडिएट कर दी गई है। उम्र इसकी 21 से 40 वर्ष के बीच रखी गई है। जिले वार में के 25% पद सीधी भर्ती से और शेष पद सीज पर्यवेक्षक के प्रमोशन से भरे हो जाएंगे। तो इसमें कुछ जिलेवार भी पद भरे जाएंगे जिन्होंने अपने पद पर कम से कम 7 वर्ष से काम किया और सीज पर्यवेक्षक 25% पद सीधी भर्ती से शेष विभागीय प्रमोशन से भरे जाएंगे। यानी कि 25% जो पद होंगे वो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, बाकी सब प्रमोशन से भरे जाएंगे। यूपीटीईटी 2020 शासन में लंबित परीक्षा टलने के असर, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि मैम 7 मार्च को परीक्षा हो पाएगी क्या। तो मैंने उन अभ्यर्थियों को अवगत कराया था कि अभी किसी प्रकार का कोई सॉलिड खबर नहीं आई है कि 7 मार्च को परीक्षा हो पाए। अभी इस परीक्षा टलने के आसार हैं। अभी भी कोई जरूरी नहीं है कि पेपर 7 मार्च को ही हो और फॉर्म अभी ही भराया जाए। तीसरा प्रस्ताव मांगे जाने पर ही कार्यक्रम जारी हो सकता है। इसी बीच प्रदेश में पंचायत चुनाव व यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी होनी है। ऐसे में परीक्षा लंबे समय तक खिंच सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार परीक्षा कराने की अनुमति दे चुकी है। प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के चयन के लिए यूपीटीईटी का होना बहुत जरूरी है। नए साल में शिक्षकों की नई भर्ती के लिए इस परीक्षा का कराने के लिए बहुत जल्द ही प्रस्ताव भेजा गया था और उसका अनुमति भी मिल चुकी है, लेकिन चुनाव की वजह से, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की वजह से इस परीक्षा के टलने के आसार हैं। जैसा होगा आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। इसके बाद अगली खबर है, संशोधित अंतिम परिणाम जारी। प्रवक्ता अंग्रेजी 2016 का अंतिम परिणाम जारी हो गया। संशोधित अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया। इस विषय में कुल 132 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, लेकिन मेरिट सूची में कुल रिक्त पदों से अधिक अभ्यर्थी पैनल में रखे गए हैं ताकि चयनित के कार्यभार ग्रहण न करने पर उन पदों को आसानी से भरा जाए। कल पीजीटी का अंतिम परिणाम जारी किया गया है। इसमें 132 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और इसमें रिक्त पदों से अधिक अभ्यर्थियों का पैनल रखा गया है ताकि जो अभ्यर्थी इसमें अगर अपनी सीट छोड़ें तो अन्य अभ्यर्थियों की जगह बन सके। इस वजह से इसमें अंतिम रूप से 132 अभ्यर्थी ही चयनित किए जाएंगे
और अलग जो एक्स्ट्रा अभ्यर्थी हैं उनको अगर कोई सीट छोड़ता है तो उनकी जगह पर उन्हें सीट दी जाएगी। इसके बाद टीजीटी 2016 के विज्ञान के 1113 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किए गए। 31 दिसंबर को परिणाम घोषित हुआ था और 1113 चयनितों को बुधवार को कॉलेज आवंटित किया गया। इसमें 1019 बालक और 94 बालिकाएं हैं। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको पहले ही अवगत कराया है कि अभी यूपी बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं आगे बढ़ सकती हैं। मार्च अप्रैल में होंगी राज्य विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं। मार्च अप्रैल में राज्य विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं होंगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा 30 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मंजूरी जल्द ही। निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मंजूरी जल्द दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने 30 निजी विश्वविद्यालय के लिए आशय पत्र जारी कर दिया गया है। आशय पत्र जारी होने के बाद मंजूरी के लिए 2 वर्ष की अवधि दी गई है, लेकिन विभाग 1 वर्ष से कम अवधि में निजी विश्वविद्यालय को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद डॉक्टर शर्मा ने बताया कि प्रदेश में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, सहारन राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही। शोध को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोफेसर राजेंद्र सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस ऑफ स्टडी एंड रिसर्च और रिसर्च सेंटर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना भी की गई है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ शोध पीठ की स्थापना की गई है। कुल मिलाकर 30 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। अब मार्च अप्रैल में राज्य विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं होंगी। इसके बाद दोस्तों आज बस इतनी ही खबर, और जाते जाते आपको एक बार फिर मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, और जो भी नए व्यूअर हों वो चैनल को फिर से बता दूं कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और थैंक यू।